जलसे के सदर, महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस के माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष और मेरे अजीज दोस्त मसूद अहमद खान साहब, मंच पर विराजमान नांदेड़ उत्तर के भावी आमदार अब्दुल सत्तार साहब, नांदेड़ के भावी खासदार प्राध्यापक रविंद्र पाटिल जी, जवान जी, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी का नाम नहीं लेता हूं, 20 मिनट रहे हैं सिर्फ, इस मेरे बाद मसूद भाई को भी बात करनी। उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। काफी अरसे के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। 2024 कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं गुजरा। 2024 के पहले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ सिर का। फरवरी में दूसरा ऑपरेशन हुआ। लगा था शायद आपके बीच में आ सकूं कि नहीं, पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने दुआ की और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा करके आपके सामने भेज दिया। वक्त भी कैसे करवट बदलता है, देखो आप। तबीयत की रीत रिवाज से ही नहीं, नांदेड़ जिले के सियासत ने भी करवट बदल दी। वक्त कभी कभी इतना जालिम होता है, कभी कभी लगता है कि हम जिसे गुनगुना भी नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। लेकिन ठीक है, वक्त का सामना तो करना ही पड़ेगा। मुझे खुशी है आज कि अब्दुल सत्तार साहब को कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी। वैसे मैंने भी उम्मीदवारी मांगी थी, कई लोगों ने मांगी थी, हमारे मसूद भाई ने मांगी थी और कई लोग थे और सभी सक्षम थे। लेकिन टिकट कटने के बाद भी मुझे दुख नहीं हुआ, उल्टा आनंद हुआ इस चीज का कि फारूक पाशा साहब के साथ के बाद 40 साल के बाद हमारे सत्तार भाई को, एक मुसलमान को टिकट कांग्रेस ने हाथ से दिया। मैंने कल मरलक के भाषण में कहा, 1984 के मरहूम शंकरराव जी चौहान साहब के इलेक्शन से मैं इलेक्शन में काम कर रहा हूं। 84 से लेकर 2024 तक जब जब कांग्रेस के खासदार चुनकर आए, फिर वो शंकरराव जी चौहान साहब हो, अशोकराव जी चौहान साहब हो, भास्करराव जी पटेल खटगांवकर हो, गंगाधरराव कुंटूरकर हो, सिर्फ एक बार 1979 में एक अपवाद छोड़े तो मराठा समाज के साथ मेरे मुसलमान भाई हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे, डट कर खड़े रहे। 2019 में हमने सीट खोई, अशोकराव जी चौहान साहब गिर गए थे, लेकिन तब भी 98% मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस को मिले थे। 2024 में भी वसंतराव जी चौहान साहब को आपने चुनकर दिया। यही कॉम्बिनेशन रहा, मराठा और मुस्लिम, और ये कॉम्बिनेशन से वसंतराव जी चुनकर चले गए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वक्त कभी कभी बहुत जालिम हो जाता है। वसंतराव जी को हमारे में हम में से चले गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन उनके बाद उनके फर्जंद जो है प्राध्यापक, पढ़े लिखे प्राध्यापक है, एजुकेशन सिस्टम की उनको मालूमात है। ऐसे रविंद्र चौहान आज आपके सामने है। 2 इलेक्शन साथ में है। विधानसभा में अब्दुल सत्तार साहब का नाम 1 नंबर पे, 3 मशीन है, लेकिन पहले मशीन के पहला नाम। लोकसभा में 2 मशीन है, पहले मशीन में पहला नाम रविंद्र चौहान साहब का है। याद रखना भाइयों, मेरे भाई सब स्टेज पर बैठे हुए,
40 साल के बाद आया हुआ मौका ये हाथ से जाने नहीं देना है। आप सबने मिलकर कांग्रेस को चुना के लाना है। सत्तार साहब की और रविंद्र चौहान साहब की जीत जो बुनियाद है वो देगलूर नाके में रची जाएगी बुनियाद, और इस बुनियाद पे आगे बड़ी बिल्डिंग खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और आप लोग सब साथ में अगर रहे तो जरूर हम क्रांति कर दिखाएंगे। हम सत्तार साहब के साथ हैं, हमेशा साथ रहे थे। जब मैंने टिकट मांगी थी, जब भी मुझे पत्रकारों ने पूछा था आप टिकट मांग रहे, नहीं मिली तो क्या मान लो, नहीं मिली तो हम सत्तार भाई को मिलो, सत्तार भाई का काम करेंगे हम। कहां लगी नहीं सत्तार भाई? अब हम जवान जो दिए तो पीछे हटते नहीं। और आने वाले दिनों में 20 तारीख तक मुझे लगता है ये मीटिंग थोड़ी जल्दी हो रही है, 15 दिन बाकी है अभी, याद रखेंगे ना 15 दिन सब। 20 तारीख को उठ के सुबह आपको कांग्रेस को वोट देना है। आपने देखा है किस तरह से 19 के बाद महाराष्ट्र का राजकारण किस तरह से भाजपा ने बिगाड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं 2 पक्ष फोड़ कर आ गया, यानी ये कोई गर्व की बात है? 2 पक्ष को फोड़ के आने कोई गर्व की बात है क्या? अपने बलबूते पे आप खड़े रहो ना, लोगों को क्यों फोड़ रहे? लेकिन साम दाम दंड भेद कराकर 2-3 पक्ष को फोड़ दिए। वहां मोदी जी बोल रहे कि एनसीपी सबसे करप्ट पार्टी है अजीत पवार की। लाखों के सभा में बोलते हैं 75,000 करोड़ का गफला किया, उसके बराबर 5वें दिन अजीत पवार मंत्री होते, और वो सिर्फ मंत्री नहीं होते, महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी उनके पास दी जाती है, अर्थमंत्री बनाया जाता है। ये कहां का न्याय है? ये आपके कहां के वादे हैं? आप सोचिए 2014 में जो वादे किए थे, महंगाई हटी महंगाई। अब हमारी बहना को 1500 रुपए देकर कुछ महंगाई हट सकती है क्या? काश्तकारों को 1000 रुपए देकर महीने को महंगाई जाती है क्या? काश्तकारों को 1000 रुपए दिए और पीछे से दूसरे हाथ से 18,000 रुपए निकाल लिए, कैसे? जीएसटी लगा दिया हर चीज पर। और ये सब चीजों का आपको सवाल पूछना है फिर एक बार मोदी जी को मतपेटी के माध्यम से। ये सबसे बड़ी अदालत है इस देश की, आप आवाम, और इस अदालत में मोदी जी को आपको फिर एक बार दिखाना है कि नांदेड़ की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, हमेशा रहेगी, आने वाले दिनों में भी रहेगी। ये समझ सकता हूं मैं, कोई एक सीट से न कांग्रेस की सरकार आने वाली है न बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, एक सीट से। लेकिन एक सीट से हम ये जरूर दिखा सकते हैं मोदी जी को कि आपके पॉलिसीज जो है, आपके जो नए नए एक्ट कर रहे हैं आप, इसके हम खिलाफ है। इसका सबूत आपको फिर एक बार देना है, और वो रविंद्र चौहान साहब को जिताकर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। यही मुझे आपसे सबसे इंतजार है कि आने वाले 20 तारीख को आप सब मिलकर, मैंने जैसे कहा कि शुरुआत बुनियाद यहीं से रखनी है, और ये बुनियाद आपको अच्छी तरह अच्छी बुनियाद रही तो अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है। और इंशाल्लाह जरूर हम इमारत खड़ी करेंगे, और आने वाले 20 तारीख को सत्तार भाई और रविंद्र चौहान साहब को भारी अक्लियत से चुनकर देंगे। यही आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। धन्यवाद सर। जो जनसैलाब यहाँ खड़ा है, मैं सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आपको आज ये जो सैलाब है सत्तार भाई, ये जीत का जनसैलाब है। ये जो लोग खड़े हैं और बैठे हैं, आपके प्रेम के खातिर यहाँ सभी आपको सुनने आए। और हमारे जो सत्तार भाई यहाँ नांदेड़ उत्तर से जो उम्मीदवार है, एक अनुभवी आदमी जो 5 बार कॉर्पोरेटर हो चुके हैं, नांदेड़ के हमारे एक मेयर रह चुके हैं, और एक अनुभवी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने यहां से उम्मीदवारी दी है। आज नांदेड़ में जो लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा निवडणूक एक साथ होने जा रही है। लोकसभा 4 महीने पहले हो चुकी थी, और अभी आप
आपने वसंतराव जी चौहान साहब को यहां से बड़ी मात्रा में वोट देकर चुन के लाया था। नांदेड़ की जब कांग्रेस फूटी, बड़े बड़े नेतागण नांदेड़ में कांग्रेस छोड़कर यहां से चले गए, कांग्रेस में से बाहर निकल गए। उसके पश्चात भी वसंतराव जी चौहान साहब ने कहा कि कांग्रेस का झंडा मैं मेरे कंधे के ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, और बड़ी डटकर वो लोकसभा खड़े रहे और आपके सबके बलबूते पर, सबके आशीर्वाद के ऊपर लोकसभा चुन के आए। और जब लोकसभा चुन के हम दिल्ली में गए, दिल्ली में जाने के बाद सोनिया जी गांधी मिली वहां संसद में। सोनिया गांधी को उन्होंने नमस्कार किया और बोला, मैडम जी मैं वसंत चौहान नांदेड़ का एमपी हूँ। सोनिया जी गांधी ने 1 मिनट खड़े रहकर उनकी तरफ देखा और कहा, सोचा होगा कि भाई ये कौन आदमी है, इतने बड़ा नेतागण कांग्रेस में से बाहर निकल के जाने के बाद भी इसमें ये कांग्रेस का कौन सा आदमी है जो चुन के आया। और मैं कहना चाहता हूं कि ये वही जो लोग हैं जो बैठे वाले सामने आपकी ताकत के बलबूते पर ही वो लोकसभा चुन के गए थे। मैं उनका सबका श्रेय जो है उसका आपको देना चाहता हूं। और मैं हमारे नेता राहुल जी गांधी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी चन्नीतला साहब, हमारे महाराष्ट्र के जो नाना पटोले साहब है, तोड़ाक साहब है, अमित जी देशमुख साहब है, विजय जी वडेट्टीवार साहब है, और हमारे राष्ट्रवादी के शरद जी पवार साहब है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब है, उनको सबको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे लोकसभा में से उम्मीदवारी दी। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने जो सपने देखे थे आपके काम करने के, उनके पश्चात मुझे काम करने की संधि आप एक बार मौका मुझे देना चाहिए। मैं वादा करता हूं, उनके अहदे उतना तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको 1% भी मेरे काम में कभी कमियां नहीं दिखने दूंगा। आप जो भी काम बोलेंगे उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। आज देख सकते हैं कि नांदेड़ जिले की अनेक समस्या है, रोजगार यहाँ उपलब्ध नहीं है, अनेक इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे बहुत से काम हमें लाने हैं। और अभी अभी जो सत्तार भाई ने बात की है कि केंद्र की जो सरकार है 2 लकड़ियों के ऊपर खड़ी है, हमारे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। और हमारे राहुल जी गांधी निश्चित ही पंतप्रधान बनना लगभग तय है। तो एक राहुल गांधी ऐसा नेता है कि भारत में 7,000 किलोमीटर वो पैदल यात्रा निकाले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर बंबई तक। और जो एक में वो मात्र एक नेता ऐसा होगा जो हर गांव में गया, हर कस्बे में गया, हर शहर में गया, हर गली से गुजरा, और जो भारत, असली भारत क्या है उन्होंने जान लिया है। और वो उनको सभी एक मैच्योर लीडर की आप हिसाब से उनको देख सकते हैं। आज मैं बड़े इससे कह सकता हूं कि हमारे पिताजी ने जब लोकसभा चुनाव जीता, हमारे सत्तार भाई है, मसूद भाई है, हमारे मोहन अन्ना अंबड़ है, सभी नेतागण के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा था कि नांदेड़ जिले में से एक सीट पर कहीं ना कहीं एक मुस्लिम उम्मीदवार को हम उम्मीदवारी दिला के रहेंगे। और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि हमारे सत्तार भाई को उम्मीदवारी मिली, लेकिन देखने के लिए वो यहाँ नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें सत्तार भाई को बल्कि उम्मीदवारी नहीं, आने वाले 23 तारीख को विधानसभा में एमएलए बोल के भेजना है। तो इसकी कड़ी मेहनत आप सबको करनी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति के पास एक अब्दुल सत्तार है सावंत साहब, और हमारे पास नांदेड़ में एक अब्दुल सत्तार है। तो अब्दुल सत्तार एमएलए बन के, हालांकि नांदेड़ के उत्तर के आमदार नहीं रहेंगे, मराठवाड़े के नेता बनेंगे। और वैसा उनका दौर चालू भी है। 4-5 दिन पहले जब अमित देशमुख साहब को लातूर में उम्मीदवारी दाखिल करनी थी, तो उन्होंने हमारे अब्दुल भाई सत्तार को वहां बुलाया था। तो मुझे इतना ही कहना है कि महाविकास आघाड़ी की जो आने वाली जो ये है सरकार लगभग बनना तय है। तो मैं आपको सबको गुजारिश करता हूं कि अपना वोट इधर उधर न जाने पाए, और महाविकास आघाड़ी के उत्तर के जो अब्दुल भाई सत्तार है उनकी निशानी पंजा है,
उनका भी 1 नंबर के ऊपर नाम है। और लोकसभा का जो चुनाव है और मेरी निशानी भी पंजा है, तो बस इतना ही ख्याल रखना है, जब भी ये मतपेटी ओपन हो जाए उसमें जो वोट निकलने वाले हैं 70 परिवार को मुझे दोनों आपको सभी लोग 1 नंबर पे ऊपर रखेंगे, इतनी आपको गुजारिश करता हूं। और मेरे आपसे मुझे 2 बात कहने के लिए या 2 लफ्ज अदा करने के लिए आपने जो इजाजत दी उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। एक सही आदमी है, सही सिपाही है। लोगों ने बता रहे थे कि भाई आप नेता के साथ थे, नेता के साथ थे, जब तक थे साथ थे। आज उन्होंने कांग्रेस के सिपाही है और वो गए ही नहीं थे और उनकी तबीयत खराब थी बोलकर उन्होंने लोकसभा में काम नहीं किया। आज हमारे नेता डीपी सावंत साहब, ओम प्रकाश पोखरिया जी, हमारे जितने भी साथी हैं मेरे साथ है। आप घबराइए नहीं, आज समाज का वोट अपने को मिली है, ऐसी में उम्मीद है। आपका भाई भारी अक्षरों से चुन के आया है, मेरे को पक्का है। अल्लाह के भरोसे से मैं दावा करता हूँ कि 1 लाख वोट लेके वो चुन के आए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और जिस तरह से लोकसभा के उम्मीदवार हमारे रविंद्र चौहान भी देखिए आप, जिस तरह से आपने उत्तर मतदार संघ से 40,000 की लीड दिए थे, आपके कम से कम मैं डीपी सावंत साहब कहना चाहता हूँ, रविंद्र चौहान को 60 से 65,000 की लीड मिली है खाली उत्तर से। आप देखिए, क्योंकि हमने जो देखे हैं वसंत चौहान जी का जो लोकसभा को आपने साथ दिया, साथ में धन शक्ति सब शक्ति थी और आपने बता दी कि भाई जनता कांग्रेस के साथ है। ये कांग्रेस का गढ़ है, ये 11-12 जो बर्बाद है, इसमें आपने 37,000 की वोटिंग की थी लोकसभा को, उसमें 36,700 वोट अपने वसंत चौहान को मिले हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने 2 प्रभाग में 45 बूथ है, 45 बूथ। और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में आपको 70 से 80-90% वोटिंग करना है। जिस तरह से देखे हैं कि आज हमारे जिस तरह से उम्मा लोगों ने आपसे कहा था लोकसभा के इलेक्शन में कि आपको 100% वोट करना बोल के कहा था, आप जिस तरह से उस पर अमल की और उसका नतीजा ऐसा हुआ कि इंडिया अलायंस जो बना था, इंडिया अलायंस को 240 खासदार मिले। 240 खासदार में से 101 खासदार कांग्रेस के। आप देखे हैं, एक मिनट, हमारे नेता देखे हैं आपने, राहुल गांधी ने देखे हैं संसद में, देखो कैसे प्रश्न उठा रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता हमारा भारत एक नेता है जो राहुल गांधी जी है। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में कितना बड़ा उन्होंने योगदान दिया, 3.5 किलोमीटर का पैदल चलने का काम सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिए, आज इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो मोदी सरकार जो बोलते थे 400 पार, तो 400 पार नहीं 250 पे आके टिकी है। आज उनकी सत्ता जो है बैसाखियों पे, 2 बैसाखियों पे टिकी वाली है। एक बैसाखी नीतीश कुमार की है, एक चंद्रबाबू नायडू की है। आज जिस दिन आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनाई है, इंशाल्लाह ये देखो गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं चली और गवर्नमेंट गिरी, ये मैं वादा करते मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आने वाले वक्तों में कांग्रेस के अच्छे दिन है, अच्छे दिन आए हैं। आज हमारे भतीजा रविंद्र चौहान जो लोकसभा के उम्मीदवार है, एक सच्चा सिपाही है। इसलिए मैं सिपाही बोल रहा हूँ कि उनके जो पिताजी ने जो कांग्रेस के बुरे वक्त में आप देखे उम्मीदवार सिर्फ 40 दिन में उन्हें खासदार बनाए, और वो लोग इसलिए बनाए आपने साथ दिया, आपने साथ देकर उनको खाली 40 दिन में खासदार बनाए। आप आज मैं जानता हूँ, आज देखता हूँ कि हमारी इधर की जनता बिल्कुल निश्चित करके रखी है कि आने वाली 20 तारीख को कांग्रेस के दोनों पंजे के बटन दबाकर भारी अक्सर से कामयाब करी। अल्लाह के फजल से दोनों की निशानी 1 नंबर पे है, दोनों की निशानी 1 नंबर पे है। आने वाली 20 तारीख को आप पंजे के बटन दबाकर हमारे दोनों को 1 नंबर पे ही रखिए, ऐसे में रखता हूँ। क्योंकि जिस तरह से हर समाज का, दलित समाज का, मराठा समाज का, हर समाज का वोट हमको मिलना है।
मैं परसों चर्च में गया था, हमारे जो चर्च के लोगों ने जो बताए कि भाई सत्तार भाई आप बेफिक्र रहिए, आज क्रिश्चियन समाज के भी हमारे 6,500 वोट है, आज हर समाज का है, आप बेफिक्र रहिए। यही हमारे डीपी साहब हमारा काम कर गया, तो सत्तार को कामयाब करिए। और हमारे साथ में माजी महापौर नीलेश पांडे जी है, मेरे बहन महापौर से जैसे ही कल ने बताए कि भाई हमारे मुस्लिम समाज हमको बार बार हर बार वोट देता है, तो हम हमारा मराठा समाज का वोट क्यों नहीं देना बोल के मेरी बहन ने कल भाषण में बताई है। तो ये नहीं है, लोग अफवाह चलेंगे, कुछ भड़खोर उम्मीदवार तुम्हारे पास आएंगे सेना का नाम बोलकर, आप उनसे होशियार रहिए। आपका वोट कीमती वोट है, आपके वोट को हमला करने के लिए आने वाले कुछ मुनाफिक अपने उसमें से भी रहिए, मुनाफिकों से सावधान रहिए और अपने कौम की खिदमत करने वाले के मसूद भाई जैसे, शेर अली जैसे, हबीब बागवान जैसे, हमारे सभी साथी हजूपुर पुलिस वाले जावेद जावेद रशीद, हमारे सभी कारपोरेटर आपके दुख सुख में आधी रात तो खड़े रहते हैं। हमारा फर्ज बनता है आपको वोट मांगने का, हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हमने आपके दुख सुख में आते, आपने हमको लीडर बनाया, सत्तार को आपने लीडर बनाया, आपने ताकत दिया, हमारे तुम्हारे बलबूते पे सत्तार अल्लाह के फजल से एमएलए बनेगा। सत्तार भाई आपका ये एमएलए बनेगा और विधानसभा में जाएंगे। आप देखिए नूरुल्लाह खां एक बार एमएलए बने थे, उसके बाद 45 साल से कोई अपना मुस्लिम एमएलए रह गया, पर कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे को विश्वास कर हम पे भरोसा करके हमारे सभी कारपोरेटर पे और हमारे नेता डीपी सावंत ने उनको कहा कि दीजिए मुस्लिम को चुन के लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ बोल के बोले, और आप बेफिक्र रहिए, हमारे साथ हर समाज के नेता मेरे साथ है। इंशाअल्लाह आप 20 तारीख को भारी अक्सर से 90% वोटिंग कीजिए दोपहर बाद में। इंशाअल्लाह अपनी कामयाबी 23 तारीख को इसी जगह पे अपन जश्न मनाइए। और मैं ज्यादा वक्त न लेता हूँ, मेरे नौजवान से अपील करता हूँ, होश से काम करके 23 तारीख को 20 तारीख को होश से वोट कीजिए, जज्बात मत कीजिए। हर बूथ पे हिसाब से वोटिंग करना है अपने को, और बता देना है कि हमारी जनता हमारे कांग्रेस के साथ है और हमारे नेताओं के साथ है। इंशाल्लाह आपने मैं बताता हूँ कि जिस तरह से मेरे भाई मसूद भाई ने वो दिल बड़ा कर हमने तो दोनों तय करे कि दोनों मिलकर जाके उम्मीदवारी मांगे थे, और हमने ये कहा था कि किसी को भी तो दोनों में से हम बिल्कुल दोनों मिलके काम करेंगे। और हम वादा करते हैं जिस तरह से मेरे साथियों ने मेरे से मदद की मेरे को टिकट दिलाने में, डीपी साहब ने कही, मैं कसम खा के कहता हूँ कि 5 साल आपके एक इंच भी बाजू नहीं जाऊंगा, सबको लेके साथ चलूंगा, हर कारपोरेटर को साथ में लेके चलूंगा। अपने को सत्ता महापालिका में लाना है, सत्ता महापालिका में कांग्रेस के लाना है। अगर से भी हमारे उम्मीदवार मोहम्मद अंदा खड़े हैं, कांग्रेस एक मजबूत परिस्थिति में, कांग्रेस को देखकर आपको भारी अक्सर में चुन के लाना है। और उत्तर के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार को 20 तारीख को भारी अक्सर से कार्य कराइए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और आने वाली 20 तारीख को 2 पंजे दबा बटन दबाकर रविंद्र चौहान को और अब्दुल सत्तार को, एक को दिल्ली एक को बम्बई भेजिए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार मैं सभी का शुक्रिया अदा करके मेरे सभी साथियों का अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज। आज उत्तर के आमदार के लिए जो टिकट मिला है अब्दुल सत्तार साहब, और नांदेड़ जिले के खासदार के लिए रविंद्र चौहान साहब, ये टिकट खाली मिलाया ना, इसके लिए रविंद्र चौहान साहब ने, डीपी साहब ने, हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की है। जब 27 भाई को टिकट मिला, आप लोगों, मैं स्टेज पे बैठे सभी मानने वालों और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जैसा इन्होंने अपना साथ दिए उसी तरह दोनों खासदार को और आमदार को चुन के लाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं आपको गवाही देता हूं कि मैं सत्तार साहब के साथ और हमारी टीम के साथ पूरे नगर सेवक और पूरे लोगों को साथ में लेकर सत्तार भाई को और रविंद्र चौहान को 20 तारीख को भारी अक्सर से वोटिंग करके हम चुन के लाएंगे। क्या आप हम सबका साथ देंगे? हाथ उठा के बताइए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ फिर से एक बार कि टाइम कम हुआ है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बोलने को तो बोलते हैं मगर बोलने का भी मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों के पंजे के निशान नंबर 1 पे
बटन दबा के भारी अक्षर से चुन के लाइए। मैं इतना करके अपने बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।